ये शुक्र हुआ है कि ये हमारा चक्कर और इसके साथ जो रबड़ होती है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो नुकसान होना ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सीन बन गया हुआ है। अभी रात का टोका टूट गया हुआ है, देखो ये जो चीज़ है ना ये टूट गई हुई है अंदर से, और इसकी वजह से ये कम्प्लीटली साइड चेंज होनी है। ये और ये अगर ये साइड चेंज होगी उसके अलावा रह क्या गया टोके में, ये वाली और ये वाली, तो इसका क्या फ़ायदा। तकरीबन आधे से ज़्यादा तो टोका टूट गया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान है हमारे लिए। एक नुकसान हमसे बड़ा नहीं जाता और दूसरा नुकसान उससे पहले तैयार हुआ होता है। अभी इसको खोलना टाइम बिल्कुल नहीं है, रोज़ा है, तो इसको खोल के दे के फिर हमने जाना चारा लेने। तो आते साल ही ये मुझे ऐलान हो गया भाई कि बाकी काम छोड़ दे, कपड़े चेंज कर और इसको पहले खोल है, उसके बाद देखेंगे जो भी काम तूने करना है। तो फटाक से इसको खोलता हूँ। खोल के ये शुक्र हुआ है कि ये हमारा चक्कर और इसके साथ जो रबड़ होती है ना वो बच गया, क्योंकि जब का मेरे टोका लाया हमने 4 रबड़ इसकी चेंज कर ली हुई हैं। तो आए दिन ही रबड़ का मसला बनता है, लेकिन अभी रबड़ बच गई हुई है और ये मसला बन गया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा ही मसला है, काफ़ी ख़र्चा होने वाला है आज। वजह से चारा भी नहीं काटा कि टोका सही होगा तो चारा काटा जाएगा। बाकी उसका हेड ख़राब है जिसकी वजह से हम हाथ से भी नहीं काट सकते। अगर हेड सही होता तो हमने हाथ से भी काट लेना था, लेकिन हेड ख़राब होने की वजह से चारा इसी तरह पड़ा रहेगा। जब हेड सही होगा तब ही काटा जाएगा। तो काम करते हैं जल्दी। मैंने सोचा हुआ था कि सिर्फ उसके हेड का ही मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये छुरियाँ भी हमने चेंज करवानी पड़ेंगी, क्योंकि रात को काटा चारा मुनीब ने, तो मुनीब ने चारा काटा, तो जब वो टूटा तो उसके साथ छुरी लग के ना आगे जो उसका मुंह होता है ना वो हो गया टेढ़ा। तो उसकी वजह से हमें छुरियाँ भी चेंज करवानी पड़ेगी, हेड का वो एक हिस्सा भी चेंज करवाना पड़ेगा। प्लास अब धमान देगा वो। अब चारा भी इसी तरह पड़ा रहेगा प्लास। हेलो अब देसी तरीके से चारा काटा जा रहा है सिर्फ छतरों के लिए, बाकी तो प्रोग्राम। पहले जब हम छोटे छोटे थे ना, पापा इसी तरह चारा काटते थे, मुड्डी के ऊपर भुगता लगा के। लेकिन उसके बाद फिर हाथ वाला टोका आया, फिर उसके बाद लैक्टेशन टोका आया और उसने आते साले में वक्त में डाल दिया। आए दिन कोई ना कोई मसला इसका छिड़ा आता है। अभी बस ये हो जाए, दे के आते हैं, फिर चारा लेने चले जाएंगे। चारा लेकर आके फिर हमारे चारा लेने आते तक ये सही हो गया होगा। अभी सिर्फ उसकी छुड़ियाँ खोलनी है और भागना है। पढ़ली उतर रखनी है। नहीं ले लियो ना। नहीं हो बाकी से ये काम सिर्फ है ही बना है, बाकी पट्टे पुट्टे से कोई मसला नहीं। कौन को दे दी अब अपने मामा वगैरह कर रहे हैं। एक काम करवाना है और 2-4 से खुद ही निकल आते हैं। वही सीन हुआ, काम एक है और उसने 2-4 खुद ही निकाल दिए। ये पैसे तय करते हैं चलते हैं गाड़ी से शौक के मैं आ गया हूँ और अब मैं आया हूँ हवेली। भाई मुझसे कहा मुझे कि हवेली जाके वीडियो अपलोड कर दो, तो मैं यहाँ पे हवेली वीडियो अपलोड करने उससे पहले हो गया नमाज का टाइम। हमारे पास हमारे घर के नज़दीक 2 मस्जिदें हैं, एक इधर वाली साइड पर एक उधर वाली साइड पे। उधर वाली साइड पे जो वहाँ पे 1:30 बजे जमात होती है, और जो इधर वाली साइड पे ना वहाँ पे 1:45 होती है। अब 1:30 से ऊपर टाइम हो गया और जहाँ पे 1:45 बजे होती है ना वहाँ पे जाने लगा नमाज़ पढ़ने। जाके जमात से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आके बाकी वीडियो अपलोड करेंगे। नमाज़ पढ़ के मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने से पहले ना
ये मैं चारा ना काट दूंगा क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबक याद करना है, मेरे पास टाइम नहीं होना। चारा काट दूंगा और भाई उठ के ना चारा डाल दें, इनको टाइम से भैंसों का दूध निकाल लेंगे। लेकिन मुझे याद नहीं था कि ये रात को ये टोका ये टूट गया हुआ है यहाँ से, ये सारा इसका टूट गया। ये वाली सारी चीज़ को नहीं डाली है, वो सारी पड़ी हुई है। यहाँ से ना ये वाली चीज़ टूट गई है। टूट भी मेरे से ही है। रात को मैं चना काट रहा था, काटते काटते और पता नहीं है कैसे टूट गया। अब इसको सही करवाया और जब होगा सही खुद ही काट दें, क्योंकि मैं तो नमाज़ पढ़ के आके वीडियो अपलोड भाई इसकी जो फ़नी है वो करके और फिर जाकर सबक याद करूँगा। नमाज़ तो मैंने पढ़ लिया और अब मैं जाता हूँ हवेली और जाके वीडियो अपलोड करता हूँ। हवेली में मैं आ गया हूँ और अब करता हूँ वीडियो अपलोडिंग। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, अब मेरा भी दिल कर रहा है कि जाके मैं उनके साथ खेलूँ, लेकिन नहीं, पहले मैंने सबक याद करना है। अगर टाइम हुआ तो फिर खेलूँ, क्योंकि अगर मैं खेलने लग पड़ा उनके साथ तो फिर मेरा मुँह है जो खुश्क हो जाएगा। मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुँह खुश्क हो जाएगा, फिर सबक याद नहीं होगा, दिल नहीं करेगा सबक याद करने को, पढ़ने को दिल नहीं करेगा। इसलिए पहले मैं सबक याद करूँगा, अगर टाइम हुआ तो फिर मैं खेल लूँगा इनके साथ सबक। इसलिए मैं ज़ोहर के बाद याद कर लेता हूँ, क्योंकि मगरिब के बाद अफ्तारी के बाद टाइम नहीं होता सबक का याद करने के लिए, क्योंकि अफ्तार करके नमाज़ पढ़ के यहाँ पे हवेली में भाई के साथ थोड़ा सा काम करवा देता हूँ और दूध भी दे कर आता है। इतनी देर तक ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है और उसके बाद ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़नी होती है। मैं यहाँ पे हवेली पे वीडियो अपलोड कर रहा था, वीडियो अपलोड करते करते मोबाइल बंद हो गया। फिर मैंने घर जाकर मोबाइल चार्ज लगा दिया और अब मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और अब मैं आया हवेली का पापा टोके का जो सामान सारा था वो ले आए हैं, उनको सेट कर रहे हैं, टोका सही कर रहे हैं। मैंने सबक आधा याद कर लिया, आधा भी करना है। और मैं आया हूँ हवेली के देखने के पापा को मेरी ज़रूरत नहीं है, कोई काम तो नहीं कराना, इसलिए अब पापा कर रहे हैं। पापा को नहीं ज़रूरत, पापा ने कर दिया सेट। अब मैं जाता हूँ और दोबारा जाके जो पढ़ा हुआ सबक वो याद कर लेता हूँ। बड़ी देर बाद आपका भाई इस तरह सोया है कि सोया है तकरीबन 1:30 बजे, उसके बाद होश ही नहीं कि उठना भी है, पता ही नहीं चला टाइम का। आगे पीछे क्या होता था कि जब जाने होती थी या टाइम होता तो घर वाले खुद ही उठा देते थे। अब टाइम हुआ है तकरीबन 1:30 बजे सोया हूँ, अब 6:09 हो गए, अभी मैं उठा हूँ। अंदाज़ा कर लें कि 5.5 घंटे मैं इतनी देर बाद सोया हूँ आज। तो फिर अब्दुलमान क्या नहीं फंसा पहले अब्दुलमान ने काम किया सारा, तो कार वगैरह भी अपना प्रॉपरली फिट हो गया। चक्कर का जो मसला था और हेड का था वो क्लियर हो गया। अब तो टन भागता है, प्रॉपरली चलना शुरू हो गया छुड़ियाँ। और इसके अंदर जो राड है वो भी नहीं डलवा रही, ये साइड भी नहीं डलवाई और छुड़ियाँ तो काफ़ी बड़ा इनका मुँह हो गया। पहले तो इतनी से होगी तो इसके हाथ भी अब इतनी बड़ा मुँह है। हाँ नहीं कासम इधर नहीं है, घर ही होगा। आपा जी कितने पैसे लगे इन्हें? हैं कितने पैसे लगे रे? 8,000 सही है। सैर किन्ने दी? सही है। तो मंगे किन्ने से ना? मंगे किन्ने से? करना मैं ऐसी 5,000 की पास देनी 5,000 दी उनका वजन कर लो तो 2-3 किलो वजन है, तो तुम 5,000 की कैसा होना पा देंगे हो? बेचना हो तो 1,000 रुपये दी नहीं है, तो नवी जी 5,000 दी है। मुझे पहले शक था कि जब काम हो जाएगा उसके बाद उन्होंने पैसे जितनी चाहे उतने ही मांगने हैं। पापा को मैंने कहा था पापा जी डलवाने से पहले कल से उनसे रेट तो पूछते हैं कि भाई साहब ये है कितने की, हमें आइडिया तो हो कि भाई इतने पैसे हमारे लग रहे हैं, लेकिन पापा ने पूछा नहीं। उसके बाद जब काम हो गया तो उसके बाद उन्होंने दिल खोल के अपनी कसर निकाली है। बाकी जो भी है काम तो हो गया है और काम है भी था ज़रूरी करवाने वाला। इतनी आसानी से मैं बंदे को नहीं छोड़ूंगा कि अब तो मुझे हमें ज़रूरत थी टोका की, तो इस वजह से उससे बहस नहीं की। हमने सिर्फ यही कि काम को तरजीह दी कि हमारा टोका सही हो जाए और हम इसको जल्द से जल्द चला सके, लेकिन उस बंदे ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो मैं उसको इतनी जल्दी छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। मैं जाके मार्केट्स वाले रेट पता करूँगा कि भाई साहब ये तूने जो साइड डाली है इसका रेट क्या है, तो उसके बाद उसको जाकर पकड़ूँगा कि भाई कि
इस तरह माफ़ी नहीं हो सकती। जो मेरे ख्याल से ना ज़्यादा से ज़्यादा भी हुई ना तो मैक्सिमम 1500-2000 के राउंड बाउंड होगी, लेकिन उस बंदे ने 4500 रुपये की डाल दी हुई है। अब जो भी है काम हमारा हो गया, उसके बाद फिर देखेंगे, मैं पूछूंगा पहले रेट, फिर उसके बाद उसको जाकर पकड़ूंगा, तो फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में ही होगा। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार, बी वॉच बी हेयर।